नमस्कार दोस्तों, आपका सभी का स्वागत है हमारे चैनल हीलिंग भारत में। आज जो विषय रखेंगे हम वो रहेगा सिर दर्द। पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं सिर के दर्द पे। उसमें चुनिंदा दवाइयाँ थी जो अभी अभी का सिर दर्द है और जो सिर दर्द मतलब अचानक कभी की बार हो जाता है उसकी। अब हम डीपली जो बात करेंगे सिर के दर्द की, जो क्रोनिक सिर का दर्द बार बार रिपीट होता रहता है हर तीसरे दिन हर चौथे दिन, उसको कैसे नोट करेंगे। इसमें सिर दर्द का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और अच्छे से समझिए करके अपनी दवाई को इससे सेलेक्ट कर सकते हो। आप 2-3 दवाइयाँ, जो भी आपको सिम्टम 2-3 दवाइयाँ इनमें से अच्छी लगती हैं अपने सिम्टम के अकॉर्डिंग, उनको मिक्स भी करके ले सकते हो। तो पहली दवा जो इसमें रहेगी उसका नाम है आर्सेनिक एल्ब। आर्सेनिक एल्ब का जो सिर का दर्द होगा वो ठंडे पानी से उसमें राहत मिलेगी। ठंडी चीज़ लगाने से सिर के दर्द में राहत मिलेगी। सिर गर्म मिलेगा उसको और बार बार उसको थोड़ी थोड़ी प्यास लगेगी पानी की। और जो आर्सेनिक का जो पेशेंट होता है वो बहुत साफ़ सफाई पसंद करता है। मतलब ये भी नोट करना है उसका कि वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बड़े गौर से देखता है। भाई ये कहीं चादर पे मिट्टी तो नहीं लगी हुई है। बहुत साफ़ सफाई पसंद होती है। यदि साफ़ सफाई ना मिले उसको, उसके हिसाब से काम ना हो तो उसको गुस्सा आ जाता है बहुत जल्दी से छोटी छोटी बातों पे। तो आर्सेनिक दवा उसके लिए सिलेक्ट करेंगे। बाकी के तो सभी रोग आर्सेनिक के गर्म चीज़ लगाने से आराम मिलता है। सिर्फ एक सिर का दर्द ऐसा दर्द है जिसको ठंडे चीज़ लगाने से आराम मिलता है, बर्फ़ लगाने से आराम मिलता है। तो उसकी दवा सबसे मेन आर्सेनिक एल्ब रहेगी। 30 पोटेंसी में सुबह शाम रिपीट कीजिए कुछ दिन के लिए, आप 20-25 दिन महीना। तो आपका जो सिर के दर्द बार बार रिपीट सिर का दर्द होता है तो उससे आप निजात पा सकते हो पूर्णतः से। उसके बाद जो दवा आती है उसका नाम है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो मेन सिम्टम है, इसके जो सिर के दर्द के पेशेंट है ना, वो चुन्नी को बांध लेंगे या सिर पे कोई दुपट्टा कस के बांध लेंगे, उससे उनको राहत मिलती है। और उसका नेचर कैसा मिलेगा, उसका माइंड कैसा मिलेगा। अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो पेशेंट होता है वो स्टेज का डर होता है। स्टेज का डर मतलब वो स्टेज पे जाने से डरता है, परफॉर्मेंस करने से। पर एक बार जब वो बोलने लगता है तो पूरा भी कर देता है परफॉर्मेंस को, पर शुरू में इसको हिचकिचाहट होती है। ऐसे ही इसका पेशेंट बच्चा जो है स्कूल में जाने से डर लगता है उसको। स्कूल में जाने से पहले जिस भी बच्चे का सिर में दर्द हो जाता हो या उसको दस्त लग जाते हो या सिर स्कूल में जाने के डर से उसको उल्टी लग जाती हो, तो ऐसे बच्चों की दवा भी अर्जेंटम नाइट्रिकम है। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पोटेंसी का आप सुबह शाम रिपीट कीजिए कुछ दिन के लिए। तो आपका जो सिर का दर्द है जिसमें चुन्नी बांधने से आराम मिलता है और एंजाइटी से जिसका सिर में दर्द हो जाता है उसमें आपको राहत मिलेगी। और अर्जेंटम नाइट्रिकम का एक और सिम्टम है, इसमें जो है ना मिठा खाना बहुत पसंद होता है आदमी को इसके। और मिठा खाना पसंद होता है, वो खा भी लेता है, परंतु मिठा खाने से उसको फिर दिक्कत भी हो जाती है, गैस एसिडिटी ब्लोटिंग भी होती है भाई मिठा खाने से। तो उसका जो दवा है वो अर्जेंटम नाइट्रिकम रहेगी। उसके बाद जो दवा आती है उसका नाम है बेलाडोना। बेलाडोना का जो सिर का दर्द होगा वो अचानक से आएगा। ऐसे ही सिर का दर्द होता है एसिडम नाइट्रिकम का, नाइट्रिक एसिड भी बोल देते हैं इसको। अचानक सिर का दर्द आ जाएगा और सर गर्म होगा, पैर ठंडे मिलेंगे। सिर पे हाथ लगाओगे सिर गर्म मिलेगा, पैर ठंडे मिलेंगे। ये तो सिम्टम किसी भी रोगी का है, चाहे उसको बुखार हो रहा, चाहे उसको जो मर्जी रोग हो रहा। यदि उसका सिर गर्म और पैर ठंडे हैं, बच्चों को बुखार होता है, बहुत बच्चों को सिम्टम मिलता है सिर गर्म और पैर ठंडे, तो बेलाडोना 200 रिपीट कीजिए, उसका बुखार 5-10 मिनट में उतर लेगा। या कैलकिरिया कार्ब में भी यही होता है, सिर में गर्म होगा पैर ठंडे होंगे। ये जो कैलकिरिया कार्ब है बेलाडोना की क्रोनिक मेडिसिन है। मतलब जब रोग होता बहुत समय हो जाए, कई सालों से ही दिक्कत हो रही हो, जब भी रोग होए तो सिर गर्म और पैर ठंडे हों, कई सालों से हो रहे हो, तो कैलकिरिया कार्ब यूज करेंगे। यदि अभी स्टार्टिंग है तो बेलाडोना 200 यूज करेंगे। उसके बाद जो दवा हमने बताई थी, ऐसे ही जो अचानक से सिर में दर्द होता है उसमें एसिडम नाइट्रिकम भी है। अचानक से जब सिर में दर्द होता है उसमें एसिडम नाइट्रिकम का भी प्रयोग कर सकते हो आप। तो सबसे पहली जो दवा रहेगी पर वो तो बेलाडोना 200 रहेगी। उसके बाद जो दवा आती है वो आती है जब किसी का सिर का दर्द सेम समय पर लौटे। मतलब कोई आपको कहता सुना होगा कि मेरे को तो सिर का दर्द हर शाम को होता है 6 बजे, या मेरे को दोपहर को पिक्यूलियर 12 बजे सिर का दर्द शुरू हो जाता है। ऐसे टाइम नोट करके सिर का दर्द आएगा। तो उसमें 3 दवाइयाँ मोस्टली यूज की जाती हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे जो सबसे अच्छी दवा है वो है सिड्रोन।
दूसरी दवा है इसमें चाइना, तीसरी दवा है चीनियम सल्फ। सबसे ज़्यादा यूज की जाती है सीड्रोन। सीड्रोन 1 mg 8वें दिन एक डोज जरूर रिपीट कीजिए। दूसरी दवाओं के साथ जो सिम्टम मिलता है इसकी डोज 8वें दिन एक बार रिपीट कीजिए, ताकि जो वो सेम समय पे रोग आता है वो आपका रुझान टूट सके, और आपको सेम समय पे आना टूट जाएगा तो वो जल्दी से आपका जड़ से ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही चाइना दवा है, चाइना में क्या मिलेगा, कमजोरी ज़्यादा मिलेगी, सेम समय पे आएगा, कमजोरी ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद जो दवा आती है वो है कोक्यूलस दवा। कोक्यूलस का जो सिर का दर्द होगा ना, वो आदमी आपको कहते सुने होंगे, भाई आज तो आंख जल्दी खुल गई थी, नींद पूरी नहीं हुई इसलिए सिर का दर्द हो गया, या गाड़ी में बैठ के गए और उसकी वजह से सिर में दर्द हो गया। तो उसमें कोक्यूलस 200 का प्रयोग करेंगे। नींद ना पूरी होने के कारण सिर का दर्द हो, या गाड़ी में बैठने के कारण, सफ़र करने के कारण सिर में दर्द हो, तो कोक्यूलस इंडिका 200 2 बूंद, इसको तो गाड़ी में भी रख के रखो, ताकि यदि सिर में दर्द और उल्टी वगैरह आपको गाड़ी में चलने से आ जाए, इसकी दवा को आप रिपीट कर सकते हो, कोक्यूलस इंडिका को। उसके बाद जो दवा आती है वो आती है क्रोटैलस कास्कविला और लैकेसिस और सीपिया। 3 दवाएं हैं दोस्तों, क्रोटैलस कास्कविला, लैकेसिस और सीपिया। इनके जो सिर के दर्द होते हैं वो मेनोपोज के टाइम पे आते हैं। मेनोपोज का मतलब जब लेडीज़ के 42 साल से ऊपर कभी भी मेनोपोज आता है, मतलब मेंसेस बंद होने का समय होता है, उस टाइम पे हार्मोन्स चेंज होते हैं, इम्बैलेंस होते हैं, तो उसकी वजह से उनको सिर के दर्द आने लगता है और हॉट फ्लैशेस आने लगती है। उसमें आप जो दवाई यूज करोगे, ये 3 दवाओं का कोई सी का भी यूज करोगे। अब उसमें क्या है, सीपिया 200 तो सभी को देनी है, जो भी मेनोपोज में किसी को सिर का दर्द आए। उसके बाद ये लैकेसिस और कास्कविला है। लैकेसिस सबसे पहले लैकेसिस देनी है, यदि लैकेसिस ना काम करे तब क्रोटैलस कास्कविला देनी है। सीपिया 200 तो 8वें दिन सभी को रिपीट करानी है, ठीक है। इन दोनों में से कोई सी एक, लैकेसिस या कास्कविला, पहले लैकेसिस दे के देखे, यदि उससे आराम मिलता है आपको 1-2 दिन में तो ठीक है, नहीं तो आप क्रोटैलस कास्कविला यूज करिए। जो मेनोपोज के टाइम पे सिर में दर्द आता है वो आपका जड़ से ख़त्म हो जाएगा, और मेनोपोज आपका बिन किसी दिक्कत के ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो दवा आती है ग्लोनाइन। ग्लोनाइन जो मैंने बीपी में भी बात की थी, ग्लोनाइन दवा की। ग्लोनाइन का जो सिर का दर्द होता है वो बीपी हाई के टाइम पे ज़्यादा होता है, मतलब बीपी हाई के साथ आपको सिर में दर्द होगा, सिर में गर्मी होगी, तो उसमें आप गर्मी में भी सिर का दर्द होगा, धूप में जाने से भी सिर का दर्द हो जाता है, या इसमें ऐसा लगेगा जो आपकी खोपड़ी है ना, वर्टेक्स रीजन है, बिल्कुल टॉप से आपको लगेगा यहाँ से सिर फटेगा, ऊपर की तरफ जाएगा फट के, तो उसमें आप ग्लोनाइन 200 का यूज करोगे। 2 बूंद उसी टाइम पे 10-10 मिनट के अंतराल पे गिरा लीजिए। जब आपको सिर के दर्द में आपको तुरंत 2 मिनट में राहत मिलेगी, ठीक है। तो ग्लोनाइन 200 का आपको यूज करना है। उसके बाद जो दवा आती है, इसमें क्या होता है, उल्टी के साथ सिर के दर्द होगा, मतलब आपको उल्टियाँ लगेंगी साथ में, परंतु आपको उल्टी से आराम नहीं मिलेगा। उल्टियाँ तो लगेंगी, थोड़ा बहुत आराम मिलेगा, चुनिंदा, बहुत कम, ठीक है। और आपके आंखों के आगे ना अंधेरा आएगा जब आपको सिर के दर्द होगा, मतलब आपकी रोशनी भी कम हो जाएगी, देखने की क्षमता में भी कमी आएगी। तो ऐसे में आप दवा का यूज करोगे आयरिस वस्कुलर। उल्टी हो और उल्टी से भी निजात ना मिले, मतलब आपको थोड़ी बहुत एसिडिटी भी बनती है इसमें, तो उसमें आयरिस वस्कुलर दवा लेंगे 30 पोटेंसी में, सुबह शाम 2-2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे आप यूज करोगे। उसके बाद इसी में जो दवा आती है वो आती है सैंगुनेरिया। आयरिस जैसी दवा क्या है, सैंगुनेरिया। सैंगुनेरिया का जो सिर का दर्द होता है ना, सैंगुनेरिया के जो दर्द में होगा, वो दर्द के साथ पेट में जलन होगी और उल्टी होगी। इसमें भी उल्टी से राहत नहीं मिलती, पर इसमें जलन भी होगी, आपके कलेजे में जलन होगी, जैसे एसिडिटी बन रही ऐसे आपको लगेगा, और साथ में आपके सिर में दर्द होगा। तो सैंगुनेरिया दवा का यूज करोगे। खासकर सैंगुनेरिया में जो सिर का दर्द होता है ना, कच्चा जी होगा, वो राइट साइड में मिलेगा आपको, ये भी ध्यान रखना। वैसे पूरे में भी काम कर जाती है ये, पर राइट साइड में मोस्टली मिलेगा आपको, दाईं तरफ, सज्जी तरफ। उसके बाद जो दवाएं आती हैं वो आती है नक्सवोमिका और साइक्लामेन। इसमें भी उल्टी होगी, ठीक है। जो नक्सवोमिका का जो दर्द है वो तनाव से ज़्यादा दर्द होता है, और उसमें उल्टी का महसूस होता है आपको, उल्टी से आराम नहीं मिलता, परंतु इसमें पाचन, डाइजेशन सिस्टम हमारा खराब होता है, उसके कारण एसिडिटी बनती है और हमारे सिर में दर्द होता है। उल्टी की इच्छा होगी, परंतु सही से आप उल्टी भी नहीं कर पाओगे,
और जो शराबी लोग होते हैं उनको शराब पीने के बाद अगले दिन तोड़ हो जाती है, उसके कारण उनको सिर में दर्द हो जाता है, तो उसमें भी नक्शोमी का 200 का प्रयोग करेंगे, उनको भी इससे सिर के दर्द में निजात मिलेगी। उसके बाद जो दवा आती है वो होती है साइक्लामेन। साइक्लामेन भी में भी उल्टी होगी, साथ में कच्चा जी होगा, और इसमें क्या है, दर्द के साथ चक्कर भी महसूस होंगे, उल्टी भी आएगी और आंखों के सामने धुंधलापन भी आएगा और सिर भारी भी होगा। ठीक है, तो इसमें साइक्लामेन का यूज करेंगे। अब आपकी जो उल्टी के साथ जो सिर के दर्द की दवाइयाँ थी वो 4 मैं बोल चुका हूँ, आयरिस वर्सिकुलर, सैंगुनेरिया, नक्शोमिका और साइक्लामेन। जब भी आपको सिर दर्द के साथ उल्टी का अनुभव हो या उल्टी आए तो आपको इन दवाइयों का प्रयोग करना है। और इन दवाइयों के सिम्टम क्या है, उल्टी से भी सिर के दर्द में आराम नहीं मिलता। अब जो दवाइयाँ आती हैं उनमें क्या होगा, सिर दर्द के साथ उल्टी होगी परंतु उल्टी से आपको आराम भी आएगा। ठीक है, इसमें एक कॉमन दवा भी है जो मैंने उल्टी में राहत ना आती उसमें सैंगुनेरिया भी बोल ली, उल्टी के साथ आराम नहीं आता उसमें मैंने सैंगुनेरिया एक दवा बोल ली, उसमें कभी कभी उल्टी से आराम भी आ जाता है, तो उसमें सैंगुनेरिया, इपिकैक और स्पाइजिल्ला दवा है। जो सैंगुनेरिया है उसमें क्या होगा, राइट साइड का दर्द होगा, दर्द दोपहर को बढ़ेगा, ये बात नोट करने की है, दोपहर को ज़्यादा दर्द बढ़ेगा और राइट साइड में दर्द होगा और उल्टी से थोड़ी राहत मिलेगी इसमें। ठीक है, कभी कभी मिलती नहीं, कभी कभी 50% मिल जाती है, तो सैंगुनेरिया दवा का यूज करेंगे यदि राइट साइड है। उसके बाद है इपिकैक दवा, उल्टी की इच्छा हो जाए और थोड़ा आराम, मुंह में पानी ज़्यादा रखता है इसमें, मतलब ज़्यादा मुंह में पानी आएगा, ऐसे लगेगा एसिड मुंह में आ रहा है और थूक ज़्यादा बन रहा है, सलीवा ज़्यादा बन रहा है मुंह में, तो इपिकैक दवा का यूज करेंगे 30 पोटेंसी का सुबह शाम। ऐसे स्पाइजिल्ला दवा का प्रयोग करेंगे जब बाईं तरफ का सिर का दर्द हो और दर्द आँख से निकले, कभी कभी इसका दर्द गर्दन में यहाँ से शुरू होगा, ओसिपिटल रीजन से शुरू होगा और आँख से निकलेगा, तो उसमें क्या यूज करेंगे, स्पाइजिल्ला दवा का प्रयोग करेंगे। यदि तुरंत रिलीफ चाहिए तो स्पाइजिल्ला 200 का, यदि आपको बहुत समय से दर्द चला हुआ है तो कुछ दिन यदि प्रयोग करना है तो स्पाइजिल्ला 30 का सुबह शाम 2-2 बूंद जीभ पे डाल लेंगे, तो आपको जो बाईं तरफ का सिर का दर्द होता है, गर्दन से आँख तक जाता है, ठीक है, उसमें आपको आराम मिलेगा। इसमें तेज़ रोशनी से स्पाइजिल्ला में सिर का दर्द बढ़ता है और सिर का दर्द हिलाने से भी बढ़ता है, और तेज़ रोशनी बंदे पे सहन नहीं होती, वो अंधेरे में थोड़ा पढ़ना पसंद करेगा आंखें बंद करके। उसके बाद जो अगली दवा आती है उसका नाम है लैक्टैन और पल्साटिल्ला। अब लैक्टैन का जो सिर का दर्द होता है, कभी लेफ्ट साइड जो सिर का दर्द होता है, कभी राइट साइड, उनको क्या होगा, वो आदमी ये बोलते मिलेंगे आपको, कभी तो राइट साइड में सिर का दर्द हो जाता है, अगले दिन लेफ्ट में हो जाता है, ये नहीं पक्का है कि किस साइड होगा, बदल बदल के सिर का दर्द आता है। कभी कभी 3 दिन सिर में दर्द रहेगा आपका, 3 दिन से पहले ठीक ही नहीं होगा, यदि पैरासीटामोल भी ले ली ना तो 2-3 घंटे आराम मिलेगा, फिर से हो जाएगा, 3 दिन तो काटेगा। या आपको 7वें दिन सिर का दर्द आता, तो हर 7वें दिन पे होगा, मतलब 7 दिन गिन के 7वें दिन पे सिर का दर्द आएगा, तो उसमें कौन सी दवा यूज करोगे आप, लैक्टैनिम भी बोल देते हैं। इसकी CM पोटेंसी में सिद्ध यूज करो, CM का मतलब 1 लाख पोटेंसी में डायरेक्ट यूज करो आप, 15-15 दिन में 2-4 बार यूज करो, 1-2 महीना, तो आपका जो सिर का दर्द है जो 7वें दिन पे आता है, कभी राइट साइड कभी लेफ्ट साइड, और आपको साथ में थोड़ी बहुत एसिडिटी भी बनती हो, मतलब डाइजेशन वीक हो आपका, तब आप लैक्टैन यूज कर सकते हो। और इसी में जो दवा सेकंड नंबर पे आती है वो है पल्सेटिल्ला। पल्सेटिल्ला का पेशेंट क्या होगा, यही सिम्टम होंगे उसमें भी, कभी लेफ्ट साइड में सिर में दर्द होगा, कभी राइट साइड में, परंतु उसका जो बिहेवियर होगा वो बिल्कुल इमोशनल पर्सन होगा, बात बात पे उसको रोना आएगा, या वो कंपनी पसंद करता है, उसको कंपनी में रहना पसंद होता है, अकेला वो रह नहीं सकता, उसकी धड़कन बढ़ जाती है, उसको अच्छा नहीं लगता, और उसको बिल्कुल भी प्यास नहीं होती पल्सेटिल्ला पेशेंट को। ठीक है, तो पल्सेटिल्ला में यदि प्यास नहीं है और अकेला रहना पसंद नहीं है, कंपनी पसंद है, और बहुत इमोशनल पेशेंट है, तो पल्सेटिल्ला देंगे। साथ में आप लैक्टैन यूज कर सकते हो, CM पोटेंसी में 15-15 दिन पे 2-2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे डाल सकते हो, 2-3-4 बार डालोगे तो आपका ये पूरी ज़िंदगी के लिए सिर का दर्द जो 7वें दिन आता है, या आपको कभी राइट कभी लेफ्ट साइड में कभी ऐसे सिर का दर्द आता है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो दवा आती है मैगफोस दवा आती है, मैग्नीशियम फोस जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होगा, सिर का दर्द जो है गर्मी से राहत मिलती है, मतलब गर्म चीज़ लगाने से आपको राहत मिलेगी और दबाने से भी आपको सिर के दर्द में राहत मिलेगी।
यदि ये 2 सिम्टम आपको मिलते हैं तो मैगफोस का भी आप यूज कर सकते हो। उसके बाद जो 2 दवाएं आती हैं उनका नाम है ग्लोनाइन और नेट्रम्यूर। ग्लोनाइन और नेट्रम्यूर दोनों ही धूप से होने वाले सिर के दर्द की दवाएं हैं। इनका जो सिर का दर्द है धूप से बढ़ता है। आप पहचान कैसे करोगे कि ग्लोनाइन का पेशेंट है कि ये नेट्रम्यूर का पेशेंट है? ग्लोनाइन के सिर के दर्द में क्या होगा, बीपी हाई के साथ जब सिर का दर्द होता है तो ग्लोनाइन दवा यूज की जाती है और उसमें कभी कभी नेट्रम्यूर भी यूज की जाती है। परंतु नेट्रम्यूर को कैसे सेलेक्ट करोगे आपकी ये ग्लोनाइन ना हो के नेट्रम्यूर का पेशेंट है। नेट्रम्यूर के पेशेंट को जो है नमक की ज़्यादा इच्छा होती है और वो दूसरों से तेज़ नमक खाता है और उसको जो है अकेला रहना पसंद होता है नेट्रम्यूर के पेशेंट को। और जब नेट्रम्यूर के पेशेंट को आप सांत्वना दोगे ना, मतलब उसको बीमारी में कुछ समझाओगे, बेटा ये खा ले वो खा ले, वो ऊपर से गुस्सा करेगा, ना कि वो उससे उसको ऐसा लगेगा कि उसको रिलीफ मिलेगा, उस उल्टा उसको गुस्सा आएगा। तो उसको नेट्रम्यूर देंगे। 30 पोटेंसी में सुबह से हम यूज करेंगे नेट्रम्यूर को और ग्लोनाइन को 200 पोटेंसी में आप सुबह से हम यूज करोगे कुछ दिन के लिए, तो आपका ये जो धूप से होने वाला सिर का दर्द है और बीपी हाई के कारण जो सिर का दर्द है उसकी समस्या से आप निजात पा सकते हो। उसके बाद जो है फॉस्फोरस दवा आती है, 30 पोटेंसी में यूज करनी है, सुबह शाम 2-2 बूंद। इसमें क्या सिम्टम मिलेंगे आपको, जलन के साथ सिर का दर्द होगा, मतलब सिर में आपको जलन महसूस होगी, साथ में ठंडी चीज़ें या मसालेदार चटपटे भोजन की इच्छा होती है फॉस्फोरस को, मतलब उसको ठंडा ठंडा पानी दे दो, ठंडी ठंडी चीज़ें पीने के दे दो, उसको ऐसी इच्छा होती है। मतलब पानी भी उसको प्यास नहीं बुझेगी वैसे पानी से, ठंडे ठंडे पानी से प्यास बुझेगी, बर्फीले बर्फ़ जैसे पानी से, ठीक है। इसमें ठंडे पानी से प्यास बुझेगी तो उसका जो मेन दवा है वो है फॉस्फोरस। 30 पोटेंसी में सुबह शाम यूज करोगे, आपका जो ठंडा ठंडा पानी पीने की इच्छा है वो भी शांत होती चली जाएगी और जो आपको सिर के दर्द के साथ जलन होती है या मसालेदार चटपटी चीज़ें खाने की इच्छा होती है, दुकान की चीज़ें खाने की इच्छा होती है, वो भी आपकी इच्छा धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। अगली जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयों का क्या सिम्टम है कि जिस बंदे को सिर को टोपी से ढकने से या किसी कपड़े से ढककर रखने से सिर के दर्द में आराम मिलता है, उसमें इनमें से 4 दवाइयों का प्रयोग करेंगे। पहली दवा है शोराइनम, दूसरी है साइलीसिया, तीसरी है एपिस और चौथी दवा है हिपरसल्फ। अब कैसे सिलेक्ट करेंगे कि इनमें से चारों में से कौन सी दवा हमारी है जिसमें सिर को टोपी से ढकने से सिर के दर्द में आराम मिलता है? पहली दवा है शोराइनम। शोराइनम को जो है ठंड ज़्यादा लगती है और वो कानों को और सिर को ढक कर रखना चाहता है, उसको सर्दी ज़्यादा लगती है। सेकंड दवा है साइलीसिया। साइलीसिया में शोराइनम से भी ज़्यादा सर्दी लगती है और साइलीसिया का पेशेंट थोड़ा डरपोक किस्म का होता है और उसकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर होती है, उसकी दवा रहेगी साइलीसिया। थर्ड नंबर पे दवा आती है एपिस। एपिस को की दवा होगी जिसको टोपी ढकने सिर के दर्द में आराम मिलता है, उसको प्यास बिल्कुल ख़त्म होगी, बिल्कुल भी प्यास नहीं लगेगी उसको, ठीक है, तो उसकी दवा एपिस है। फोर्थ नंबर पे जो दवा आती है हिपरसल्फ, जिसको जरा सी ठंड लगने से ही दिक्कतें हो जाए शरीर में, उसकी दवा हिपरसल्फ है। तो इन दवाइयों में से जो भी आपकी दवा सेलेक्ट होती है 30 पोटेंसी में सुबह और शाम दोनों टाइम 2-2 बूंद टपकानी है, उससे आपका जो सिर का दर्द है टोपी ढकने से जिसमें आराम मिलता है वो ख़त्म हो जाएगा। अब बहुत अच्छी दवा है, उसका नाम है एपीफेगस। एपीफेगस भाई किन लोगों के लिए दवा है, जैसे औरतें बोलती हैं भाई बाजार में जाने के बाद तो पक्का सिर में दर्द होता है, और कभी कभी तो डर के कारण बताती भी नहीं घर वालों को भाई सिर में दर्द हो रहा, क्योंकि ताकि वो बाजार में ना लेके जाएं, इसलिए वो सिर का दर्द बताती नहीं भाई सिर में दर्द हुआ मेरा बाजार में जाने थे। तो उनकी जो दवाई है एपीफेगस 200 पोटेंसी में लीजिए आप, और उसको सुबह शाम 2-2 बूंद टपकाओ, या आपको सिर में दर्द हो गया सिर बाजार में जाने से, उस टाइम 2 बूंद जीभ पे डालो, आपको 1 से 2 मिनट में सिर का दर्द आराम हो जाएगा और आप बाजार में अच्छे से शॉपिंग कर सकते हो और शॉपिंग का एंजॉय ले सकते हो। उसके बाद जो दवाई आती हैं स्कूल जाने वाले बच्चों के, भाई यदि सिर में दर्द हो रहे हो उसके लिए अब मैं चुनिंदा दवाइयाँ बताऊंगा। बहुत परेशानी होती है, छोटे छोटे बच्चों के सिर में दर्द होने लगा है क्योंकि बहुत भारी भारी बैग हो गए हैं और बच्चों पे भी बहुत स्ट्रेस आ गया है पढ़ाई का। तो उसमें जो दवाइयाँ हैं, फर्स्ट नंबर पे जो दवा आती है वो आती है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर कौन से बच्चे की दवा होगी? जो पढ़ने वाला बच्चा है उसके सिर में दर्द होता है और वो बच्चा अकेला रहना पसंद करता है और उसको नमक ज़्यादा खाने पसंद हो, नमक वो दूसरे बच्चों से या दूसरे घर वालों से तेज़ खाता है। दूसरी दवा आती है कैल्केरिया फोस। कैल्केरिया फोस दवा क्या होगी? इसके जो बच्चे होते हैं ना, थके हारे बच्चे होते हैं,
मतलब वो थोड़ा सा ही खेलने से ऐसा बोलेंगे मम्मी मेरे को थकावट हो गई है, मेरी टांगे दबा दो, या लेट जाएगा आके, उसको क्या देंगे, कैलक्रिया फोस 6x में देंगे, 2 गोली सुबह शाम चूसने के लिए। थर्ड दवा जो आती है एसिड फोस। एसिड फोस कोई पुराना दुख हो बच्चे के अंदर, किसी की माता का देहांत हो गया हो, या कोई मतलब दुख की घटना बहुत पहले से हो रही हो और वो दुख बहुत लंबा दुख उसके जीवन में चला रहे हो बच्चे के, तो उसके सिर में दर्द होता हो तो उसकी दवा है एसिड फोस 30 पोटेंसी में, सुबह शाम आपको बच्चे को देनी है। 1 या 2 बूंद उसकी जीभ पे डायरेक्ट डाल दिया करो। और जो अगली दवा आती है वो है जैल्सीमियम। जैल्सीमियम का जो बच्चा होगा उसको स्टेज पे जाने से डर लगेगा और एंजाइटी फील करता है वो स्टेज पे जाने से, ठीक है, वो किसी के सामने खुल कर नहीं बोल पाता। उसकी जो दवा है वो बोलेगा कि आंखें बंद हो रही, लेटने का मन कर रहा है, आंखों में भारीपन मिलेगा, वो होता है जैल्सीमियम। इसकी 30 पोटेंसी सुबह शाम उसको कुछ दिन के लिए दीजिए, उसके सिर के दर्द में आराम मिलेगा उसको। अगली दवा आती है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी स्टेज फियर होता है। इसमें इतना फियर होता है कि कोई भी नया काम करने से पहले या टीचर के पास जाने से पहले उसको स्ट्रेस हो जाती है और उसको या तो बार बार लैट्रिन जाने की समस्या हो जाएगी उससे पहले, यदि वो टीचर के सामने, या टेस्ट से पहले या पेपर से पहले बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा या लैट्रिन जाना पड़ेगा, ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है इन बच्चों को। और ये सिर का दर्द में इनको भी कपड़ा बांधने से, टाइट दुपट्टा वगैरह बांधने से इनको आराम मिलता है। तो उनकी दवा क्या है, अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पोटेंसी में सुबह शाम 2 बूंद इन बच्चों को दीजिए, इनके भी सिर का दर्द चला जाएगा। तो ये चारों दवाएं 30 पोटेंसी में आप दे सकते हैं। इसमें से जो मैंने जब दवा बताई थी कैलक्रिया फोस 6x में भी दे सकते हो, बाकी की दवाइयाँ आप 30 पोटेंसी में सुबह शाम रिपीट कराइए। जो भी इनका बच्चों का सिम्टम इसमें मिलता है दवा में, वही दवा इनको दे दीजिए, सिर का दर्द चला जाएगा। उसके बाद जो दवा आती है जिन बच्चों की नज़र कमज़ोर होने के कारण बहुत बड़ी समस्या चली हुई है, सिर का दर्द होता है, डॉक्टर लोग बोलते हैं भाई इसकी तो नज़र कमज़ोर है और इसको तो चश्मे लगेंगे इसलिए सिर में दर्द हो रहा, तो आपको इसमें 2 बेनिफिट मिलेंगे। एक तो आपके बच्चे की आंखों का चश्मा उतर जाएगा और साथ में उसकी जो नज़र है वो भी ठीक होती चली जाएगी और आंखों में दर्द नहीं होगा उसको पढ़ने से। तो उसमें क्या होता है, पेशियों की जो क्षमता है, आंखों के पीछे की जो पेशियाँ होती है उनकी, नर्व्स की जो ताकत है वो कम हो जाती है, इसलिए उनको पढ़ने से, ब्रीक अक्सर पढ़ने से सिर में दर्द होता है। तो उसकी जो दवाइयाँ हैं, 2 दवाइयाँ हैं, कालीफोस और रूटा, इन दोनों को 30 पोटेंसी में लेंगे, मिक्स करके सुबह शाम 2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे डालनी है उनके। जिन बच्चों को नज़र की कमजोरी के कारण या ब्रीक अक्सर पड़ने से सिर में दर्द होता है तो उनका जड़ से सिर में दर्द चला जाएगा और उनकी जो मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी और चश्मा भी धीरे धीरे उनका उतरना लगेगा, वो उतर जाएगा। अब मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक 1-2 घरेलू नुस्खे बताता हूँ जिसको सिर के दर्द में आप प्रयोग करोगे ताकि आप पैरासीटामोल वगैरह से बच सको और उसके साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो जब भी आपको सिर में दर्द हो ना, एक तो आपको लेना है 4-5 चुटकी सौंठ की। सौंठ कौन सी लेनी है? अदरक वाली सौंठ होती है, जो अदरक को सुखा के जो सौंठ बनती है, और 4-5 चुटकी जीरे की। यदि आप इन दोनों को पका के 20-20, 25-25 मिनट में 2-3 बार ले लोगे तो 95% से ऊपर चांस है, यदि आप इसको हर बार इसको लेओगे तो आपकी ये टेंडेंसी जो सिर के दर्द की है वो कम होती चली जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जो सिर में दर्द होता है ना, वो गैस से, एसिडिटी से होता है। और सौंठ और जीरा मिला के आप उसको पका के लोगे 4-4 चुटकी, तो आपकी ये एसिडिटी की और इंडाइजेशन की, अपच की समस्या ही खत्म होती चली जाएगी और धीरे धीरे आपका सिर का दर्द खत्म हो जाएगा और उसी टाइम आराम मिलेगा आपको। 2-3 बार ले लोगे, 20-20 मिनट में आपका सिर का दर्द खत्म हो जाएगा। दूसरी जो बहुत बड़ी दवा है, यदि इंडाइजेशन है और उसके कारण सिर में दर्द होता है आपको या माइग्रेन होता है, तो आप जो ये आँख होती है, आंकड़ा भी बोल देते हैं, आँख भी बोल देते हैं, आँकी भी बोल देते हैं कहीं कहीं पे, जिसमें से स्पेस पे दूध भी निकलता है। इसकी 2 कोंपले लेनी है। सबसे ऊपर के पत्ते जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं वो इकट्ठे 2 पत्ते छोटे छोटे सबसे ऊपर के तोड़ लेने हैं और सुबह सुबह खाली पेट उसको गुड़ में लपेट करके उन पत्तों को और आपको खा जाना है या निगल जाना है गर्म पानी से, और 1 घंटा कुछ नहीं खाना है। आप 3 से 4 दिन करेंगे, जरूरत पड़े तो 20-25 दिन बाद एक बार दोबारा से कर ले, तो आपका बहुत पुराने सिर के दर्द खत्म हो जाएंगे। तो आप देसी उपचार भी इन 2 नुस्खों से कर सकते हो, आपको बहुत अच्छी राहत मिलेगी सिर के दर्द में। तो आप ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, जिसको ये परेशानी है, सिर का दर्द है, या आपके मित्र प्यारे या आपके रिलेटिव हैं, उनको शेयर करना ताकि वो सिर के दर्द जो आज
आजकल सभी के परसेंटेज बढ़ती जा रही है सिर के दर्द की, माइग्रेन की, क्योंकि भागने वाली ज़िंदगी होगी सभी की। ठीक है, तो उससे निजात पा सके और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके और आप इन वीडियो का अपने जीवन में स्वस्थ रहने के लिए लाभ ले सकें। अगला टॉपिक